बिजनेस बुलेटिन। बेजोस समर्थित स्टार्टअप कॉन्वॉय ने मुख्य कारोबार किया बंद, सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी। गीकवायर की रिपोर्ट के अनुसार कॉन्वॉय के सीईओ डैन लुइस ने कर्मचारियों को भेजे मेमो में लिखा है कि हमें उम्मीद है कि यह दिन कभी नहीं आएगा। उन्होंने गुरुवार देर रात कर्मचारियों को बताया, हमने बिजनेस के लिए सभी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पर विचार करने में 4 महीने से ज्यादा का समय लगाया, लेकिन कोई भी ऑप्शन कंपनी को बनाए रखने के लिए सामने नहीं आया। ग्लोबल टेक इकोसिस्टम को झटका देते हुए लुइस ने कहा कि कंपनी को माल ढुलाई बाजार में अभूतपूर्व गिरावट और पैसे की कमी दोनों का सामना करना पड़ा। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस समर्थित कॉन्वॉय में परिचालन बंद करने की घोषणा से पहले लगभग 500 कर्मचारी थे। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने लगभग 18 महीने पहले $3.8 बिलियन के मूल्यांकन पर $260 मिलियन जुटाए थे। जोमेटो में 1.1% हिस्सेदारी 1024 करोड़ रुपए में बेचेगा सॉफ्टबैंक। रिपोर्ट सूत्रों का हवाला देते हुए सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट में जिक्र है, थोक सौदे के माध्यम से बिक्री की पेशकश कीमत 109.4 रुपये से 111.65 रुपये प्रति शेयर होने की संभावना है। जोमेटो या सॉफ्टबैंक ने आगामी थोक सौदे पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। गुरुवार को बीएसई पर जोमेटो के शेयर 1.6% की गिरावट के साथ 111.40 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। अगस्त में सॉफ्टबैंक ने थोक सौदों के जरिए 947 करोड़ रुपए में जोमेटो में आंशिक हिस्सेदारी बेची थी। जापानी निवेश दिग्गज ने जोमेटो में लगभग 10 करोड़ शेयर बेचे थे। यह कंपनी की इक्विटी का 1.17% था। सॉफ्टबैंक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से पूरी तरह बाहर निकलने की योजना बना रहा है। बीते साल राजस्व 3 गुना बढ़ने के बावजूद ब्लिंकिट को 1078 करोड़ रुपए का घाटा। रिपोर्ट एनट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के कुल व्यय में 29.2% डिलीवरी और संबंधित शुल्क पर खर्च हुए। रिपोर्ट में कहा गया है, यह लागत वित्त वर्ष 2021 से 22 के 235.9 करोड़ रुपए से 2.4 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2022 से 23 में 565.8 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कर्मचारी, विज्ञापन, किराए और आउटसोर्सिंग मानव शक्ति पर खर्च मिलाकर मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में कुल व्यय 1939 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के पास दाखिल बयान के मुताबिक ब्लिंकिट ने अपने राजस्व में 3 गुना उछाल दर्ज किया। परिचालन से इसका राजस्व वित्त वर्ष 2022 से 23 में बढ़कर 724.2 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 से 22 में 236.1 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट में कहा गया है, ब्लिंकिट मार्केटप्लेस कमीशन से पैसा कमाता है, जो कुल परिचालन राजस्व का 55.9% है। भारत के अंतरिक्ष क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम के परीक्षण उड़ान की उल्टी गिनती शुक्रवार से। अधिकारी ने आईएनएस को बताया कि भारत 2025 में पहली बार अपने स्वयं के रॉकेट से अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना बना रहा है। क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण उसी का हिस्सा है। TVD-1 की उड़ान शनिवार सुबह 8 बजे होगी, जबकि 24 घंटे की उल्टी गिनती शुक्रवार सुबह 8 बजे से होगी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, यह 4 परीक्षण उड़ानों में से पहली होगी। इसरो के अनुसार शनिवार की उड़ान का उद्देश्य उड़ान प्रदर्शन और परीक्षण वाहन उप प्रणालियों का मूल्यांकन करना है। लगभग 35 मीटर लंबा और लगभग 44 टन वजन वाला परीक्षण वाहन रॉकेट एक संशोधित विकास इंजन का उपयोग करता है, जो तरल ईंधन द्वारा संचालित होता है। संपूर्ण उड़ान क्रम परीक्षण रॉकेट के प्रक्षेपण से लेकर क्रू मॉड्यूल के पैराशूट के साथ समुद्र में उतरने तक लगभग 531.8 सेकंड या लगभग 9 मिनट लगेंगे।
BNT की खास पेशकश।